हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10। क्या करेंगे? हम क्लास 10th हो जाएगा। केसी सिन्हा हमारा बुक होगा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले, यानी इससे पहले 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम बना चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से 8.4 तक सभी वीडियो बन गया है। सभी का प्ले लिस्ट है, आप एक बार जाकर वहां पे विजिट जरूर कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 8 है और एंगल सी जो है 30 है। तब ज्ञात करें, यानी बताए कि सी से ए का अवनमन कोण और ए से सी का अवनमन कोण और बी सी और ए बी का मान बताना है। चलिए हमें एक समकोण त्रिभुज का है, तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह। देखिए ये हमारा रहा, सॉरी, ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी। और कह रहा है ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, और ए जो है हमारा 30 है। ठीक है, चलिए तो हमको करना क्या है, पहला में बताना है कि ए से सी का अवनमन कोण। तो ए से सी का अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण, ये 30 से ना होगा, क्या होगा, 30 से होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए से सी का उन्नयन कोण, सॉरी उन्नयन कोण हमारा 30 ही होगा। क्या, इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा जो है, दूसरा में पूछा है सी से का अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण हम लोग इससे कहेंगे, ठीक है, इसको। तो एकांतर कोण से, एक अक्ष पे है तो एकांतर कोण से हमारा क्या होगा, ए जो होगा इसके बराबर होगा, यानी ए भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ए भी हमारा 30 डिग्री होगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 30 ही हो जाएगा। उसके बाद करा है बी सी और ए बी का मान ज्ञात करें। ए बी, सॉरी, ए बी और ए बी तो दिया हुआ है ना, ए बी तो दिया हुआ है। ए बी हमारा है 3 में निकालना है ए बी, तो ए बी तो हमारा है 8 मीटर। हमको निकालना है बी सी, यानी ए वाला मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा से चलेंगे, tan थीटा से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर पी बटा एच बी होता है। चलिए tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और बराबर हो जाएगा 8 बटा, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। एक्स तिरछा गुना कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 8√30। यही हमारा मान निकलना। अब देखिए जैसे 5 बना है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बना है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। क्या होगा, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, सेम टू सेम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 7 से देखेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में, आप देख लीजिए। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर थोड़ा और नीचे है, हाँ। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू आर जो है 8 है और पी जो है 30 है। तो ओपी हमको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ओपी निकालना है। तो आइए निकालने का प्रयास करते हैं। हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिस तरह हमारा है, तो इस तरह त्रिभुज है। ये देखिए ये रहा हमारा त्रिभुज, ठीक है, और ये भी इधर आया हुआ है। इस यहाँ पे है हमारा पी, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे आर, और इसको आगे बढ़ा दिया है तो इसको कर दिया है एम। ठीक है, ये हमारा दिया है 8√30 और ये दिया है हमारा 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। हमको निकालना कहती है ओ क्यू। ओ और क्यू, ओ क्यू क्या है,
सॉरी क्यू पी है, माफी चाहते हैं, क्यू और पी यानी ए वाला हमको निकालना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। अब चलिए जो दिया है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्या दिया हुआ है क्यू आर जो है 8.3 है, सॉरी 8√3 है, और एंगल जो है क्यू पी आर हमारा 30 डिग्री है। हमको निकालना है, तो देखिए हमें दिया हुआ इस तरह, तो हमारा चित्र क्या होगा इधर घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो चित्र इधर घूम जाएगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा और ए पी हो जाएगा। तो हम इसमें टेन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं टेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लगाएंगे टेन 30 बराबर पी बटा बी, यानी टेन 30 बराबर हम कह सकते हैं क्यू आर बराबर पी क्यू, क्यू आर बराबर पी क्यू या क्यू पी, बात वही हुआ। ये हमारा होता है 1/√3, ये है 8√3, और ये जो हमारा है इसको हम लोग एक्स माने हैं, क्या माने हैं एक्स माने हैं ना बाबू। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम तिरछा गुना कर देंगे, तो हमारा एक्स आ गया, और ये हो जाएगा 8√3 और गुने 3, √3 से 3 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 8 गुने 3, यानी एक्स का जो मान आएगा 24 यानी 24 आ जाएगा। तो हमको ओ क्यू निकालना था, सॉरी क्यू पी निकालना था, एक सेकंड, क्यू पी निकालना था, हमारा कहा गया 24। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 7, 8 नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण यानी एसी जो है 12 है, एंगल ए जो है 7 डिग्री है, तब शेष भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करें। आइए हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे। देखिए हमारा रहा समकोण त्रिभुज ए, जिसमें हमको दिया हुआ है कि एंगल ए जो है 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ए रख देते हैं और यहाँ पे 60 कर देते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है। ए सी जो है 12 सेंटीमीटर जो कि कर्ण है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि शेष यानी हमको बी सी और ए बी निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम दिया है वो तो लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है एंगल ए बराबर 16 और ए सी 12। चलिए हम क्या करेंगे, हम किसी इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो एच दिया हुआ है, तो अगर हम साइन से चलते हैं तो क्या लिखेंगे साइन 7 बराबर क्या होता है पी बटा एच, साइन 7 बराबर यही ना होता है पी बटा एच। चलिए साइन 7, तो यहाँ लिखेंगे साइन 7 बराबर पी जो है हमारा बी सी है, तो बी सी बटा हम लिख सकते हैं ए सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 7 का मान होता है √3/2, बराबर हो जाएगा बी सी का मान हमको नहीं पता है, तो बी सी ही रन देते हैं, और ए सी हमारा है 12, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम तिरछा गुना कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 BC बराबर 12√3, क्या हो जाएगा 2 BC बराबर 12√3। अब इस 2 से काट देंगे, 6 में कट जाएगा, यानी BC जो हमारा आएगा 6√3 आएगा। तो एक हमारा निकल गया, क्या निकल गया ABC निकल गया 6√3। अब हमको निकालना है AB,
क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी जो हमारा आधार है, तो हम टेन भी लगा सकते हैं और कॉस भी लगा सकते हैं। तो चलिए टेन लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, टेन। तो आपको यहाँ पे लगा देते थे, यहाँ पर लगा देंगे टेन थीटा। टेन सात बराबर पी बटा हमारा क्या हो जाएगा, बी। यानी टेन सात जो होता है √3 होता है, और यहाँ हो जाएगा बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। √3 बराबर बी सी का मान है 6√3, और ए बी तो हमको निकालना है। हम एक बैठा कर तिरछा गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी बराबर 6√3 बी सी। क्या हो जाएगा, 6√3 बी सी। √3 से √3 कट जाएगा, तो ए बी का जो मान आएगा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए बी हमारा दो मान निकालना था, दोनों के दोनों मान निकल गए। क्या हो गया, दोनों का दोनों मान निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। कितना नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आसान है, इसी तरह कुछ है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी जो है कर्ण है, सेम टू सेम। ए बी 12 सेंटीमीटर है, एंगल ए जो है 30 है, तो बीसी की लंबाई बताना है। क्या करना है हमको, बीसी की लंबाई बताना है। तो आइए हम लोग बनाते हैं जल्दी से। सेम टू सेम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम समकोण ही रहेगा। क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज ही रहेगा। जिसमें इसमें हमको एंगल ए जो है वो कितना दे दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ए रख देते हैं और यहाँ पे 30 कर देते हैं। यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। हमको और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर। ए और बी, ए वाला हमको दिया है, और हमको निकालने के लिए कह रहा है बी सी, यानी ए वाला निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए बी दिया है, पी निकालना है, तो 10 लगा देंगे, ठीक है। तो पहले दिया है वो लिख देंगे, दिया है, दिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है, हाँ, एंगल ए बराबर 30 और ए बी बराबर 12 मीटर। हमको निकालना क्या है, बी सी, ठीक है। तो हम चलेंगे 10 30 बराबर पी बटा, यानी हमारा हो जाएगा 10 30 बराबर, 10 30 जो होता है 1/√3 होता है, और इसमें कह सकते हैं ए बी बटा बी सी कह सकते हैं। चलिए 1/√3, ए बी का मान हमको 12 और बी सी का जो मान है वो बी सी रहे। क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको बी सी ही निकालना है। आइए गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, 12 है ना, यहाँ पर देखिए पी है, तो पी हमारा बी सी हो जाएगा ना, बी सी होगा, ये ए बी हो जाएगा, यानी हमारा ऊपर बी सी हो जाएगा, नीचे ए बी हो जाएगा ना। और ए बी का मान हमारा दिया है 12, अब होगा गुना, हम कर रहे कुछ तो 3√3 BC बराबर 12। इसको काट देंगे ना, तो हमारा 4√3 आ जाएगा। BC बराबर जो है 4√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इधर है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यदि बिना किसी दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 है। एक क्षैतिज अक्ष है, वहां से स्थित जो एक बिंदु है, वहां से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। यदि मीनार की दूरी
सॉरी, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ मीनार खड़ा है, ठीक है, एक मीनार खड़ा है, इसको हम लोग मीनार मानेंगे। अब कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ स्थित है, ठीक है, क्षैतिज तल पर। तो क्षैतिज तल पर स्थित कोई बिंदु जो मीनार के है, जो उन्नयन कोण कितना 45 बना रहा है, यानी यहाँ से जो इसको मिलाएंगे सही मिलेगा कि नहीं। चलिए, यहाँ जो उन्नयन कोण बना रहा है ना, ये कोण मान लीजिए इसको मिला लेते हैं, मिला भी नहीं, आइए ना यहाँ मिल जाए, मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री। कह रहा है कि बिंदु से मीनार की अगर दूरी मान लेते हैं 20 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई बताए, ये बताना है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, यहाँ लिख देता है माना कि मीनार की ऊंचाई हम x, मीनार को ऊंचाई को x मान लेते हैं, और चलेंगे क्या, tan, हमको निकालना है tan 45 बराबर क्या होगा, p बटा b। ये समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि 36 तल से, तो 36 तल ये नीचे वाले जो होता है ना, हम उसको 36 तल कहते हैं। 36 तल से स्थित एक बिंदु से, 36 तल पे यानी जमीन पर स्थित एक बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री। तो यहाँ शिखर को मिलाएंगे ना, और ये कोण बनेगा। उन्नयन कोण हमेशा नीचा बनता है, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। अवनमन कोण बाहर बनता है और उन्नयन कोण अंदर बनता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 45 है। अब कह रहा है बिंदु से मीनार की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, tan 45 बराबर p, हमारा ए बी बता BC कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो मान होता है 1 होता है, तो हम x बता, क्योंकि इसको x माने 20 कर सकते हैं। पाई क्रॉस कर देंगे तो x का मान जो आएगा 20 आएगा, यानी मीनार की ऊंचाई भी जो होगा 20 मीटर होगा। क्या होगा, मीनार की ऊंचाई भी जो होगा हमारा 20 मीटर होगा, यही निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कितना, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ उसी तरह होगा, देख लीजिए। ए बी एक उदर्ग दीवार है, दीवार नहीं, दीवार समझिए, और बी जमीन पर है, बी जो है एक जमीन पे है। एक सीधी एसी का सिरा सी जमीन पे है, टिकी हुई है। तो एंगल सी जो है 45 है और बीसी जो है 5 है। तो सीधी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार हम बना लेते हैं, ये हमारा दीवार है यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, हमारा दीवार है। इसमें कह रहा है कि बी जो है जमीन पे, तो नीचे बी रखेंगे, यानी कहने का मतलब ए जो है हमारा ऊपर है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि एसी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी इसी पर लाइए, कुछ इस तरह लाइए। एसी एक सीढ़ी है जिसका सी जो है जमीन पे, किस क्या है, इसका सी जो है जमीन पे, मान लीजिए सी जो है जमीन पे, ठीक है, एसी हो गया, जमीन पे है। और एंगल ए बी सी, यानी सी जो है हमारा दिया है 45 डिग्री, और बी सी जो है 5 मीटर है। तो हमको सीढ़ी की लंबाई यानी एसी बताना है। क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई यानी एसी बताना है। तो चलिए लिख देंगे माना कि क्या निकालना है, सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई x
इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। अब बनाएंगे, हमको निकालना क्या है, कॉट यानी एच, और दिया है बी, तो हम साइन से चलेंगे। लिखेंगे साइन 45 बराबर क्या होता है, पी बता एच, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो चलिए साइन 45 बराबर पी जो है ए बी, पी जो है हमारा एस से, साइन नहीं चलेगा ना, कॉस चलेगा। बी दिया है ना कॉस, कॉस कॉस, कॉस से चलते हैं, ठीक है, कॉस। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी बता, बी बता हो जाएगा, यानी बी सी बता ए सी, ठीक है। कॉस 45 बराबर हमारा क्या है, बी सी जो है 5 है, और इसको हम लोग एक्स माने, यानी ए हो जाएगा हमारा 1/√2 बराबर 5/एक्स, गुना कर देंगे तो एक्स बराबर 5√2 आ जाएगा, एक्स बराबर 5√2 आ जाएगा। यानी हमारा ए सी जो है 5√2, यानी सी डी का जो लंबाई है वो हमारा हो जाएगा 5√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो 3 मीटर ऊंचे बांस के एक वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है, तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या होगा। देखिए हमको क्या देना है, हमको कह रहा है कि √3 मीटर ऊंचे एक बांस के छाया की लंबाई जो है √3 मीटर ऊंचे, यानी एक बांस है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम एक बांस है, तिरछा हो गया कोई बात नहीं, चलिए ए बांस है, ए भी मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, √3 मीटर है, और इसकी छाया की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, ठीक है, बांस है, और यहाँ पे मान लेते हैं सी। तो कह रहा है इसका जो यूनियन कोण होगा वो क्या होगा, हमको एंगल बताना है। यानी मान ले, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि एंगल सी बराबर थीटा। हमको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ए बी, ए बी यानी पी, और बी सी, ए सी यानी बी। तो हम टेन से चलेंगे, टेन टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है। चलिए टेन थीटा बराबर पी का मान जो है, पी को हम ए बी कहते हैं, यानी ए बी बटा ए सी। चलिए टेन थीटा बराबर हमारा ए है √3, और यहाँ हो गया 3, यानी टेन थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, और टेन में जो होता है, टेन थीटा जो होता है 1/√3 हमारा हो जाता है टेन 30 का, क्या हो जाता है, टेन 30। टेन से टेन खत्म, तो थीटा का जो मान आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक और 13 देख लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के 1/3 है, गुनी है तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए कर रहा है, मान लीजिए एक टेलीफोन है, ठीक है, और यहाँ पे एक छाया ए बी, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। करा कि टेलीफोन के जो खंभा का लंबाई है, एक खंभा का लंबाई हमारा इसकी छाया की लंबाई से 1/3 है, छाया की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, तो क्या आ जाएगा 1/√3 है ना, √3 एक्स, गुनी है, ठीक है, छाया की लंबाई का इतना है, तो हमको ए बताना है, क्या बताना है, एक सेकंड, हाँ, हमको जो है कोण बताना है, क्या बताना है, कोण बताना है। चलिए
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड क्या कह रहा है, छाया के लंबाई के 3 गुना है, अच्छा इसमें 3 से गुना हुआ है, एक रूट 3 हो जाएगा ना, एक सेकंड देख ले। चलिए ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/√3x। अब चलिए हम यहाँ लिखेंगे, दिया है क्या है, टेलीफोन की जो है, टेलीफोन की लंबाई हमारा x हो जाएगा, नहीं 1/√3x, और छाया की लंबाई x माना। अब हम चलेंगे tan थीटा, tan c, हमको एंगल c निकालना है, हो जाता है p/b, क्या होता है p/b, यानी tan c बराबर ab/bc, tan c बराबर 1/√3x और बटा में x है, ठीक है। tan c बराबर, इसको गुना कर देंगे तो x/√3, ये √3 है, और गुना में हो जाएगा 1/x, x कट गया, तो tan c का जो मान आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 होता है tan c बराबर tan 30, tan से tan हो गया तो c का मान आ जाएगा 30, यानी एंगल जो हमको निकालना था वो 30 हो गया। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।